नमस्कार दोस्तों। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑली बोर्ड के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर की जो ये सीरीज है इसका पार्ट नंबर 2, जो आपके अपकमिंग आरएएस एग्जाम के लिए है वन स्टॉप सोल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे पिछले पूरे 1 साल के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं पार्ट्स के द्वारा। और यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर प्रोवाइड हो रहा है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड हो रहा है, और साथ में हम उसकी पूरी डिटेल में बात भी कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर आपको आपके एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, और यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो यहाँ पे किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है जो यूएन का, उसके पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको जो नाम देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, फीमेल्स के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई महिला किसी बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाती है, ठीक है, तो कोई फीमेल यहाँ पे बहुत अच्छे पे, इंडियन फीमेल्स अगर कोई अच्छा पद हासिल कर लेती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं हमेशा एग्जामिनर को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। ली ली लीगिया नारोना, लीगिया नारोना जो है, इन्हें यहाँ पे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनए। ठीक है, चलिए तो ये हैं, और इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनए के तौर पर यहाँ पे इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे। तो वर्ल्ड हियरिंग डे जो हमारा बनाया जाता है 3 मार्च को, उसका थीम क्या था। तो इस तरीके से थीम पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इस डे की थीम क्या थी, इस डे की थीम क्या थी। तो थोड़ा सा इन्हें हल्का फुल्का ध्यान रखना होता है कि अगर एग्जाम में आए तो हम इसे आराम से अटेम्प्ट कर पाए। हियरिंग केयर फॉर वर्ल्ड, हियरिंग केयर फॉर ऑल, हियरिंग केयर फॉर वेमेन, या हियरिंग केयर फॉर चाइल्ड। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इन्हें हमें फोकस रखना होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और इसकी थीम क्या थी। ठीक है, किस तारीख को बनाए जाते हैं, ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हियरिंग केयर फॉर ऑल हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये थी इसकी थीम। चलिए, तो वर्ल्ड हियरिंग डे आपका कब बनाया जाता है, 3 मार्च को बनाया जाता है WHO के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो थीम रखी गई 2021 की, वो रखी गई हियरिंग केयर फॉर ऑल, यहाँ पे इसको रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च 2021 को, उसकी थीम क्या थी ये आपको बता। तो 3 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या थी। तब एज सच ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो है आपका स्टैटिक पार्ट भी है। ठीक है, तो आपसे ये स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब बनाया जाता है, और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकता है कि यहाँ पे इसकी थीम क्या रही इस बार की। ठीक है, चलिए तो क्या थीम हो जाएगी, यहाँ पे देख रहा है, सस्टेनिंग नेशन एंड प्लैनेट, सस्टेनिंग इकोनॉमी एंड प्लैनेट, सस्टेनिंग फ्यूचर एंड प्लैनेट, और यहाँ पे पीपल एंड प्लैनेट। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे सही इसकी थीम। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमेशा थीम में, और थीम का मतलब क्या होता है कि इस बार ये इस विषय पे, इस मैटर पे क्या करेगा, डे ज्यादा फोकस करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार की थीम। तो इसी तरीके से थीम्स को आपको प्रिपेयर करना होता है, थीम्स भी देखनी होती हैं और इंपॉर्टेंट डेज और उनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को बनाया जाता है। कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इसने 2013 में इसे प्रपोज किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, और यहाँ पे ये दिन क्यों बनाया जाता है 3 मार्च को,
तो इसी दिन साइट्स जो आपका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो है, इसको यहाँ पे 1973 में क्या किया गया था, साइन किया गया था। तो इसी दिन की यादगार में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो ये ध्यान रखना है, पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। इसी में यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की वो लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने अभी पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में। तो ये डेजर्ट फ्लैग जो आपकी एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होती है, ठीक है। तो पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने इसमें ज्वाइन किया है। तो इस तरीके की कोई भी जो आपके मिलिट्री या आर्मी या एयरफोर्स एक्सरसाइज जो होती है, तो देखिए एक्सरसाइज को पढ़ना है तो कैसे ध्यान रखना होता है। पहली बात, किस तरीके की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, केवल आर्मी की एक्सरसाइज है, या फिर नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस तरीके से पहली चीज ध्यान रखनी होती है, आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। दूसरी चीज ट्राइलेटरल, अगर ये तीनों मिला के हैं तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद यहाँ पे बायलैटरल है, मतलब दो देशों के बीच में है, जैसे अगर कोई एक्सरसाइज पूछेगा ये किन दो देशों के बीच में है। या फिर ट्राइलैटरल है, मतलब कि तीन देशों के बीच में है। या फिर मल्टीलैटरल है, बहुत देशों के बीच में है। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी होती है एक्सरसाइज में, कहाँ हुई ये इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और मेनली फोकस किस पे है। कई बार ये भी होता है कि फोकस किस पे है एक्सरसाइज का, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, या फिर केवल मतलब वॉर के लिए प्रिपेयर होने के लिए, या फिर इन सब चीजों के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पे हुई है, ये आपकी हुई है यूएई में। यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग यूएई, ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है डेजर्ट फ्लैग किस तरीके की एक्सरसाइज है, तो ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए, कहाँ हुई, यूएई अल तफरा एयरबेस जो है वहां पे हुई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड है, बट इसे आप देखेंगे तो ये आपके ज्योग्राफी स्टैटिक में भी जा सकता है, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें से काफी क्वेश्चन करंट अफेयर लिंक होके आते हैं, तो यहाँ से भी ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये कह रहा है कि नाग रिवर जो है, इसके पोल्यूशन को खत्म करने के लिए 2177 कुछ करोड़ की यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्टेट में है नाग रिवर, 2000 रुपये नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे किस स्टेट में ये नाग रिवर है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र या राजस्थान, किस स्टेट में है नाग रिवर। तो न्यूज में ऐसी कोई रिवर रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे है नाग रिवर आपकी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है आपकी नाग रिवर। और नागपुर जो शहर है वो, उसको नाम इस नाग रिवर से ही मिला है। तो आप इसकी स्वच्छता को यहाँ से अंदाजा बहुत प्यार से लगा सकते हैं कि इसकी क्या हालत हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली फॉरेस्ट फायर्स लगी हैं आपकी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। जहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगी, बहुत ज्यादा आग लगी जंगल में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है। तो एज सच ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का स्टैटिक भी हो गया, ठीक है, प्लस आपके ये करंट अफेयर से लिंक भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे आपका मौजूद है, ठीक है, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या फिर एमपी, कहाँ पे है आपका शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो यहाँ कहाँ पे है आपका ये आपका है उड़ीसा में। टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा में है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने, जो हमारे उस टाइम यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने एक इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आग लगी हुई थी। फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भयंकर तरीके से नुकसान होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखेंगे। और इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है, यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन ट्री मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रेड सिल्क
कॉटन ट्री मिलते हैं, इसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में भी इसे ऐड किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2009 के में इसे इसमें भी ऐड किया गया था, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने, ठीक है, अभी क्या किया है, 61% स्टेक्स जो है, या आप शेयर कह सकते हैं, किसके खरीद लिए, नुमालगढ़ रिफाइनरी के खरीद लिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के यहाँ पे 61% शेयर खरीद रखे हैं। तो हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में अवश्य पढ़ते हैं, रिसोर्सेज के बारे में, और उसमें जो रिफाइनरी होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ। तो अगर न्यूज़ में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी क्या है, न्यूज़ में है, क्योंकि बीपीसी ने क्या किए हैं, इसके बीपीसीएल ने इसके 61% स्टेक खरीदे हैं। तो आपको बताना है ये किस स्टेट में आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे किस स्टेट में है, मणिपुर, मेघालय, आसाम या वेस्ट बंगाल, इसमें है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, मणिपुर, मेघालय, आसाम या वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पे है ये आपकी आसाम में लोकेटेड है। कहाँ पे, आसाम में लोकेटेड है आपकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ठीक है। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने 61% स्टेक खरीदे हैं, किसमें, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, जो आपकी कहाँ पे है, आसाम में है। नेक्स्ट आते हैं, इस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी 75% रिजर्वेशन देने की बात की है प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में भी, अपने लोकल को। तो उसके जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, निवासी जो हैं, उन्हें यहाँ पे 75% तक की उसने रिजर्वेशन की बात कर दी है प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब में। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वहां पे जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कर रखी है उस स्टेट के अंदर, वो भी क्या करेंगे, 75% रिजर्वेशन देंगे, किन्हें, जो वहां के लोकल्स हैं। तो यूपी, एमपी, हरियाणा या राजस्थान, किसने किया है, हरियाणा ने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, हरियाणा। तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन की बात कर दी है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। नेक्स्ट आ रहा है, तो एक इवेंट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, विंटर नेशनल गेम्स जो है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स, जो कहाँ पे हुए, गुलमर्गा में हुए, ठीक है। तो गुलमर्ग में होने वाले ये जो आपके खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हैं, इसमें यहाँ पे कौन सा स्टेट जो है टॉप पे रहा है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या राजस्थान, कौन सा स्टेट यहाँ पे टॉप पे रहा है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे इसमें टॉप किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अगर ये पूछा गया तो जिसने बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा होगा वही इसे सॉल्व कर पाएगा। तो यूएस ने अभी फ्रेश सैंक्शन लगा दिए हैं किस कंट्री के ऊपर, ऑन द इशू ऑफ नेवलाइन इशू, नेवलाइन इशू के ऊपर, अभी नेवलिन इशू के ऊपर मुद्दे पे यूएसए ने किस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिए हैं। चलिए, तो किस कंट्री के ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगाए हैं, ईरान, इराक, फलस्तीन और रशिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रशिया करेक्ट आंसर। रूस के ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक यहाँ पे नेवलिन जो है ये यहाँ पे रशिया में ऑपोजिशन लीडर हैं, लॉयर हैं, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, रशियन गवर्नमेंट ने। तो यूएस ने इसको लेके यहाँ पे क्या किया, रशिया के ऊपर क्या कर दिया, सैंक्शन लगा दिया है, ठीक है। चलिए, तो पुतिन से तो ऐसी दिक्कत है, तो उसी को लेके सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, नेशनल सेफ्टी डे जो है हमारा, वो 4 मार्च को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या है ये आपको बतानी है। नेशनल सेफ्टी डे जो हमारा 4 मार्च को बनाया जाता है, इस बार की इसकी थीम क्या है। तो हम डे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि तारीखें याद करना कोई आसान काम नहीं है, पर थीम तो थोड़ा याद की जा सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो तारीखें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे आपको याद रखनी। तो कब बनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे आपका, मतलब बनाए तो 4 मार्च को जाता है, इसकी थीम क्या है, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, रोड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी या एनवायरमेंट सेफ्टी। तो इस बार का जो आपका नेशनल सेफ्टी डे है, इसकी थीम क्या रखी गई है,
रोड सेफ्टी क्या रखी गई है, रोड सेफ्टी इसकी थीम यहाँ पे इस बार सेट की गई है। ये तो ध्यान रखना है रोड सेफ्टी। तो नेशनल सेफ्टी डे बनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है, थीम जो रखी गई है वो रखी गई है सड़क सुरक्षा, रोड सिक्योरिटी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ये डे बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसे सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के स्पेसिफिक न्यूज। तो राजस्थान की स्पेसिफिक न्यूज तो ये हमारे राजस्थान के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसी में ही राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज जो है उसे भी कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करते चलेंगे, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ये आपको बताना है, उदयपुर, देवस्थल, माउंट आबू या लद्दाख, ठीक है। चलिए, तो उदयपुर, देवस्थल, माउंट आबू या लद्दाख कहाँ पे इसे सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे उदयपुर है केवल, बट उदयपुर में नहीं है क्योंकि आप वहां पे ऑब्जर्वेटरी के साथ मत चले जाना। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देवस्थल है, ठीक है। माउंट आबू दिया गया है तो इसके साथ ना चले जाएं कि माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी का सोच के थोड़ा। तो देवस्थल में है, उत्तराखंड में इसे सेटअप किया गया है। तो इंडिया में लद्दाख में भी ऑब्जर्वेटरी है। तो इंडिया में जहां जहां पे भी ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके ऊपर ही आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। तो ये देवस्थल में इसे सेटअप किया गया है जो है आपकी उत्तराखंड में। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान में जितनी ऑब्जर्वेटरी है उसके ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस में पक्का डाला जाएगा ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसे यहाँ पे कहाँ रखा गया है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, कहाँ पे, नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसे सेटअप किया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छबार डे जो है इसे बनाने की बात की गई 4 मार्च को, छबार डे, ठीक है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो आपको बताना है ये जो छबार है, छबार जो है ये जगह कहाँ पे है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान या इथोपिया, ये कहाँ पे है जगह ये आपको बताना है। चलिए, तो ये कहाँ पे है ये आपको बताना है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान या इथोपिया, छबार डे। तो ये असल में एक पोर्ट है जिसे इंडिया ने डेवलप किया है कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये किया गया। तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 वर्चुअल समिट थी। और यहाँ पे ये छबार पोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया ने इस छबार पोर्ट को क्या किया है, डेवलप किया है, जिसके ऊपर आगे चल के अभी बहुत इशू हो गए हैं। तो इंडिया ने इसे इसलिए बनाया था ताकि अफगानिस्तान में एक्सेस पा जाए, बट यहाँ पे अफगानिस्तान में अब चीज़ें ही बदल गई हैं काफ़ी, ठीक है। और यहाँ से आगे भी और एक्सेस पा सके दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी, बट काफ़ी चीज़ें अब यहाँ पे डिस्टर्ब भी हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो सेशन था हमारा दोस्तों, हम इसे यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट आगे के सेशन में मिलेंगे और इसी तरीके से हमारा जो करंट अफेयर है आरएएस के लिए उसे हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कवर करते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे कि हमें करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करना है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।